नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी यानी कि इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी को समझने से पहले इसके इतिहास को समझ लेते हैं। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में इन्होंने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया था। इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया था अटल बिहारी वाजपेयी में, जिसके अंतर्गत 3 फॉर्मर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। उनमें से नाम है, पहला नाम है आपका आईजी पटेल। दूसरे हैं आपका बिमल जालान। और तीसरे नंबर में आपके सी रंगराजन। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको समझने से पहले हम यह समझते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या है। तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया था, इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत 3 फॉर्मर आरबीआई के जो गवर्नर थे, रह चुके थे, उनमें से नंबर 1 थे आईजी पटेल, दूसरे बिमल जालान और तीसरे थे सी रंगराजन। एक जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए कहा गया, और वो जो जीएसटी मॉडल का जो गठन हुआ था वो असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ था। असीम दास गुप्ता ने जीएसटी मॉडल को तैयार किया था। ठीक है, आरबीआई के 3 गवर्नर जो थे उनसे सलाह मशवरा लेने के बाद असीम दास गुप्ता जो कि कमेटी के हेड थे, ठीक है, उन्हें उनकी अध्यक्षता में, मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के समय प्रधानमंत्री थे, तो असीम दास गुप्ता ने क्या किया था, जीएसटी मॉडल को तैयार किया था। ठीक है, तो यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी को फादर ऑफ जीएसटी कहा जाता है भारतवर्ष में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि फादर ऑफ जीएसटी किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत में जीएसटी का जो पिता है उसे किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को। ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। वापस से रिपीट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया गया, जिसमें आरबीआई के 3 फॉर्मर गवर्नर थे, पहले आईजी पटेल, दूसरे बिमल जालान, तीसरे सी रंगराजन। और ये असीम दास गुप्ता ने जीएसटी मॉडल को तैयार किया था। ठीक है, और ये चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था, इसलिए फादर ऑफ जीएसटी जो कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाता है, क्योंकि उनकी दिमाग की ये उपज थी जिसकी वजह से जीएसटी मॉडल को है वो तैयार किया गया था 1999 में। ठीक है, बट इसे इंप्लीमेंट होते होते कितना 2016 लग गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जीएसटी है, जीएसटी के ही अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का गठन जो है वो आर्टिकल नंबर 279A में इसके बारे में चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति 15 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के परामर्श पर ही जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। ठीक है, डेट मैं लिख दे रहा हूं, 15 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के परामर्श पर, मतलब उनके आदेश पर जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। अब जो जीएसटी काउंसिल का जो गठन किया गया था 15 सितंबर 2016 को, तो ये क्या हुआ, एक संविधान संशोधन हुआ। 101 संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 2016 में, जिसके तहत जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। लेकिन इसे लागू 2016 में नहीं किया गया था, इसे लागू किया गया था, यानी कि इंप्लीमेंट, हिंदी में इसे कहेंगे लागू। लागू जो किया गया था वो 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। जीएसटी जो है वो किस प्रकार का टैक्स है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, कि जीएसटी जो किस प्रकार का टैक्स है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल के जो फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो कौन थे। जीएसटी काउंसिल के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो वो थे जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, वही जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होंगे। तो उस समय जब गठन किया गया था 2016 में राष्ट्रपति के आदेश पर, लेकिन इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। तो उस समय हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे अरुण जेटली। तो जीएसटी काउंसिल के फर्स्ट चेयरमैन कौन बने, अरुण जेटली। किंतु अभी जो वर्तमान में एट प्रेजेंट में
हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर वो निर्मला सीतारमण है, तो इसलिए जीएसटी काउंसिल की जो चेयरमैन अभी हो गई है, अभी है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, यानी कि जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन होंगी वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर होगा। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखें। तो अभी हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, तो जीएसटी काउंसिल की जो चेयरमैन होंगी वो कौन होंगे? निर्मला सीतारमण। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करता हूं मैं। जीएसटी फुल फॉर्म है इसका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी काउंसिल जो है वो किस आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल नंबर 279 ए। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में उन्होंने इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप की स्थापना की, जिसमें आरबीआई के 3 फॉर्मर गवर्नर थे, पहले आईजी पटेल, दूसरे बिमल जालान, तीसरे सी रंगराजन। असीम दास गुप्ता इस मॉडल को देख रहे थे, तो उन्होंने जीएसटी मॉडल तैयार किया। यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी को फादर ऑफ जीएसटी कहा जाता है, जीएसटी का पिता कहा जाता है। ठीक है, 15 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के आदेश पर जीएसटी काउंसिल की स्थापना हुई। उसी समय हमारे संविधान में 101 संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ 2016 पास हुआ था, लेकिन उसे 2016 में इंप्लीमेंट नहीं किया गया। उसे इंप्लीमेंट यानी कि लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कैसा टैक्स है? तो जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीएसटी काउंसिल के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो जीएसटी काउंसिल के फर्स्ट चेयरमैन अरुण जेटली थे, और अभी वर्तमान में जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन है वो है निर्मला सीतारमण, यानी कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा जो है स्ट्रक्चर आपको जीएसटी का अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर एक पॉइंट को अगर एग्जाम देखिए मेंस में अगर लिखने के लिए आता है, प्री में तो आएगा ही आएगा, अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो यही से आएगा। ठीक है, आप उसे जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर मेंस में लिखने के लिए आता है जीएसटी के, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पूरा बैकग्राउंड के साथ लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स अच्छे तरीके से मिलेगा। ठीक है, आप मौका ही ना दें कि वो आपका मार्क्स काट सके। ठीक है, और आप इतने अच्छे से पढ़े हर एक बारीकियों को प्रीलिम्स के पर्पज से, ताकि हर एक चीज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा जीएसटी सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये, यानी कि जीएसटी काउंसिल जो है आर्टिकल नंबर 279 ए के तहत आया। ये कैसा टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सबसे पहले हमारे देश में किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी बिल को है जो पास किया गया? तो सबसे पहले जीएसटी बिल पास करने वाला हमारा राज्य है असम। ठीक है, आपसे एग्जाम में कंट्री पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री ने सबसे पहले जीएसटी को लागू कराया, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर होते हैं? जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा 33 मेंबर होते हैं। जीएसटी का जो नंबर होता है, टोटल कितने डिजिट का नंबर होता है, उसमें क्रमांक कितने नंबर का होता है? तो जीएसटी में जो नंबर होता है वो 15 डिजिट का वो नंबर होता है। इसमें कौन कौन मेंबर होंगे, इसके सदस्य कौन कौन होंगे? 33 तो मेंबर बता दिया मैंने, ठीक है ना, कि 33 मेंबर होते हैं। लेकिन इस 33 मेंबर में कौन कौन होंगे? तो पहला जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन जो भी होंगे वो हमारे देश के फाइनेंस जो मिनिस्टर होंगे वही होंगे जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन। ये एक नंबर हो गया। दूसरा है आपका हर एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर और उनके रिप्रेजेंटेटिव, या फिर वह व्यक्ति होगा जो टैक्स से संबंधित टैक्स के बारे में विशेष जानकार होगा, और वह जो नाम होगा वो राज्य के द्वारा, मतलब कि वो राज्य के द्वारा वो नाम सूचित किया जाएगा, और वो भी इसका क्या हो सकता है? मेंबर हो सकता है, जो कि राज्य के द्वारा सुझाव होगा, राज्य के द्वारा प्रस्तावित नाम। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, ये कुछ पॉइंट है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी काउंसिल 279 ए। जीएसटी, अब यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स के जीएसटी होते हैं? तो जीएसटी है टोटल 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा? पहला नंबर 1 है आपका सीजीएसटी, दूसरा है आपका एसजीएसटी, तीसरा है आपका आईजीएसटी। सी से आपका हो गया सेंट्रल, जी से हो गया आपका स्टेट, और याद रखिएगा यहाँ एग्जाम में बहुत बार पूछा गया आईजीएसटी में आई का मतलब क्या होता है? तो यहाँ आई का मतलब इंटरनेशनल नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड होगा, इंटीग्रेटेड।
ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो 3 टाइप का जीएसटी होता है, ठीक है। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं होगा, क्योंकि आई का मतलब इंटरनेशनल नहीं, वो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मतलब जीएसटी जो टैक्स, जीएसटी में जो टैक्स का जो स्लैब दिया गया है, जीएसटी का जो जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जो स्लैब दिया गया है वो कितने प्रकार का स्लैब होता है, तो वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो 4 प्रकार कौन सा है, 5%, 12%, 18% और 28%। किंतु अगर आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी, अगर ऑप्शन है 4, 5, 2, 6, तब आपका आंसर 4 होगा। लेकिन अगर आपका ऑप्शन लेकिन अगर आपका ऑप्शन ऐसे रहे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, अगर नंबर भी दिया हुआ है तो आपका आंसर 4 होगा। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है 5%, 12%, 30%, उसके बाद आपका 6%, 12%, 18%, उसके बाद 28%, अगर इस टाइप में अगर ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी, और एक ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ 5%, 12%, 15%, 18%, 30%, 32%, अगर ऐसे करके अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो आपका आंसर ये होगा। ध्यान में रखिएगा, उसमें जीरो को भी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जीएसटी का जो स्लैब होगा वो कितने प्रकार का होगा, 4 प्रकार का होगा। अगर ऐसे ऑप्शन दिया तो आंसर आपका 4 होगा। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है एग्जाम में तो आप इस पे टिक करेंगे, 0% को भी कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। ये तो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 ही दिया हुआ है, यहाँ पे 0% और 5% के बारे में नहीं मेंशन, इसलिए गलत हो गया। और 32% और 30% है नहीं, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जो गलती ना हो उसे भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। एग्जाम में हमें पता होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी सी गलती की वजह से हमारा जो पूरा जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो जीएसटी जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए कि जीएसटी काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो आपका नई दिल्ली में है, यानी कि भारत की राजधानी में है, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सारा पॉइंट आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।